हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिलक्ष्य एकेडमी। अभिलक्ष्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करेंगे रेशियो प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात का पार्ट 2। इसमें देखेंगे कि रेशियोज के जो क्वेश्चंस होते हैं, मतलब जिसमें दिए जाते हैं कि किसी नंबर में कोई ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, इस तरह से जो क्वेश्चंस होते हैं आज की क्लास में हम कवर करेंगे और अच्छे क्वेश्चंस आज कवर करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास का पहला सवाल देखते हैं। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल देखते हैं। देखो, अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है कि रेशियो कैसे निकालते हैं, मतलब जैसे ए और बी का रेशियो दिया है, बी और सी का रेशियो दिया है, तो आपसे कंबाइंड रेशियो या ए और सी का रेशियो, इस तरह से जब ये रेशियो अलग अलग तरह के पूछे जाते हैं तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने वो नहीं देखे तो आप उसको फर्स्ट वाली वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पर आ रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन एन इनिंग्स ऑफ अ क्रिकेट मैच, इन एन इनिंग्स ऑफ अ क्रिकेट मैच, 3 प्लेयर्स एबीसी स्कोर्ड अ टोटल ऑफ 361 रन्स। ठीक है, सबने मिलकर, तीन जो प्लेयर्स थे एबीसी, उन्होंने सभी ने मिलकर 361 रन्स बनाए। ठीक है, उसने कहा कि जो रेशियो था रन्स के, दो रन जो बनाए थे ए और बी का और बी और सी का, वो सभी दोनों का ही 3:2 था। मतलब ये कि अगर मैं बात करूं कि ए और बी का जो रेशियो था, वो कह रहा है कि भाई ए और बी का जो रेशियो है वो 3:2 है। और अगर बी और सी की बात करें, बी और सी की बात करें, वो भी 3:2 है। तो इसका मतलब हमें एक कंबाइंड रेशियो निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये जो रन्स है वो तीनों के मिलाकर है। तो हमें एक तीनों का ही जो कंबाइंड रेशियो है वो निकालना पड़ेगा। उसके बाद ही हम इसको कंपैरिजन कर सकते हैं कि किसका रेशियो जो है या किसकी वैल्यू क्या आने वाली है। चलो, मैंने आपको बताया था कि ए और बी जब तीन रेशियो निकालने तो इस तरह से लिख लो। बी और सी की वैल्यू अगर 3:2 है तो नेक्स्ट लाइन में 3:2 आप इसको लिख लो। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर जहां पर आपको ब्लैंक दिख रहे हैं वहां पे आप लेफ्ट या राइट वाली वैल्यू को कॉपी कर दें। जैसे यहाँ पर ब्लैंक है तो मैं यहाँ पर 2 ही कॉपी कर दूंगा। अगर यहाँ पर ब्लैंक है तो यहाँ पर मैं 3 ही कॉपी कर दूंगा। और अगर तीनों लाइन में कोई नंबर कॉमन आ रहा है, सेम आ रहा है, तो आप क्या करोगे, कट कर दोगे। जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है तो कट नहीं हो सकता। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है तो कट नहीं हो सकता। तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 3 6 एंड 2 इंटू 2 4। ठीक है, ये रेशियो आ गया 964 का। अब इस रेशियो में हमें ये रन्स को डिवाइड करना है 9 6 4 में। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो 9:6:4 ये रेशियो है किसका, ए बी और सी का। ठीक है, तीनों का अगर मैं देखूं, तीनों का जो रेशियो का सम है 9 और 6 15, 15 और 4 19। ठीक है, 9 और 6 15, 15 और 4 कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। लेकिन 19 की वैल्यू जो क्वेश्चन में दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 361 रन्स। 361 रन्स दी हुई है। ठीक है, अब यहां पर अगर 361 दी हुई है तो इसका मतलब जो ये रेशियो का टोटल आ रहा है वो कहीं ना कहीं मुझे 361 बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, इस 19 को 361 बनाने के लिए किस नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूं। तो मैं ये कह सकता हूं भाई इसको 19 से ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि 19 का स्क्वायर ही 361 होता है। ठीक है, तो 19 को मल्टीप्लाई किया। अब इसने कितना पूछा कि ए के कितने रन है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है ए के कितने रन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां से ए को भी 19 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। ए को भी 19 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 171। ठीक है, ये ऑप्शन। इस तरह से आप इसको कर सकते हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर लोगे तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, फिर वैसा ही क्वेश्चन है कुछ। 33,630, 33,630 रुपए आपको डिवाइड करने एबीसी के बीच। और इस प्रकार की ए और बी का जो रेशियो है वो 3:7 है। ए और बी का रेशियो क्या है हमारा, ए और बी का जो रेशियो है वो 3:7 है। कितना है, 3:7 है। और रेशियो ऑफ बी और सी का 6:5 है। तो बी और सी का मैं यहीं पर लिख लेता हूं कि भाई 6:5 है। बी और सी का 6:5 है। ठीक है, अब यहां पर पूछा है कि जो अमाउंट रिसीव्ड बाय बी, तो बी के द्वारा अमाउंट रिसीव की गई राशि आपको बतानी है, मतलब बी की वैल्यू बतानी है अगर सभी का मिलाकर आपको दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर देखो हम क्या करेंगे भाई, जहां पर जो ब्लैंक है, मतलब जहां पर कोई नंबर नहीं लिखा है वहां पर हम लेफ्ट या राइट वाली वैल्यू को पुट करेंगे। जैसे यहां पर अगर मैं बात करूं तो 7, क्योंकि यहां पर लेफ्ट में 7 था। अगर यहां पर बात करें तो यहां पर 6 आ जाएगा, क्योंकि लेफ्ट या राइट वैल्यू को ही कॉपी किया जाता है। अब देखो क्या कुछ
मतलब अगर डिवाइड हो रहा है क्या, सभी में कोई नंबर कॉमन नहीं है, तो हम सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। 3 6 18, 6 7 42 एंड 5 7 35। ठीक है, तो ये रेशियो हमारे सामने आया 18, 42 और 35। अब इस रेशियो में हमें क्या करना है, इस रेशियो, इस वाली जो ये जो वैल्यू थी 33,630, इसको हमें डिवाइड करना है। तो मैं क्या करूंगा कि एबीसी का जो रेशियो निकल कर आया है, ठीक है, यहाँ पर स्पेस कम है, नहीं तो यहीं पर कर लेते, तो वो 18, 42 और 35 है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ इन तीनों का जो टोटल है, इन तीनों का जो टोटल है वही कहीं ना कहीं इसको शो करेगा। तो मैं क्या करूंगा, देखो 8 और 2 10, 10 और 5 15, एक कैरी ऑन, 4 और 3 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 95 आ गया, 95 आ गया। अब वो 95 की वैल्यू कहीं ना कहीं 33,630 होनी चाहिए। ठीक है, इसकी वैल्यू 33,630 होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर कि अगर ये वैल्यू दी हुई है तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि 95 की जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं 33630 है। ठीक है, और मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू निकालनी है, 42 की वैल्यू। ठीक है, अब यहां पर मैं ये कह सकता हूं 33630 को डिवाइड करेंगे 95 से और मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 42 से। ठीक है, ये कर सकते हैं। अब अगर मैं 19 से इसको डिवाइड करूं तो 19 से अगर मैं इसको डिवाइड कर पा रहा हूं तो कहीं ना कहीं 19 इंटू 5। ठीक है, या तो आप 5 से कर लो पहले, और या नहीं तो 19 से कर दो। ठीक है, यहां पर हम करेंगे 90, 19 वन जा 19, यहाँ पर 13 बचेगा, फिर सॉरी 14 बचेगा, और यहाँ पर 7 जा 133, फिर 7 जा 123 0। ठीक है, और 5 से अगर मैं दोबारा से डिवाइड करूं तो 5 से कर सकता हूँ, 5 3 जा 15, और यहाँ पर 2 बचे तो 5 5 जा 25, और यहाँ पर 2 बचे 5 4 जा 20। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हमारा कितना आ जाएगा, 2 4 जा 8। ठीक है, मतलब 354 को 42 से गुना करना है तो लास्ट में 8 आ रहा है, और यही आपका आंसर आ जाएगा 14,868। ठीक है, तो यूनिट डिजिट से हमारा काम हो जाएगा, इसमें हम कैलकुलेशन को बचा सकते हैं। चलो ठीक है, इतना आंसर हमारा आ गया, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसने कहा 3 नंबर्स हैं एबीसी, और इसने कहा कि ए जो है सी, एबीसी सच दैट ट्वाइस ए इज इक्वल टू थ्राइस बी, मतलब ट्वाइस ऑफ ए इज इक्वल टू थ्राइस बी। ठीक है, एंड 4 टाइम्स बी इज इक्वल टू 5 टाइम्स सी, 4 टाइम्स बी इज इक्वल टू 5 टाइम्स सी। ठीक है, ये हमें बताया गया है। ठीक है, अब यहां से या तो एक काम कर सकते हैं, ए और बी का रेशियो निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर लिखें तो ए और बी का रेशियो 3:2, यहाँ पर बी और सी की अगर बात करें तो 5:4। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दिया। ठीक है, तो अब इसने कहा कि भाई ए और सी का रेशियो बताओ, कोई बात नहीं हम बता देंगे। अगर मैं ए और बी सी का रेशियो निकालता हूं तो 3:2, 5:4, यहाँ पर मैं नेक्स्ट लाइन में लिखूंगा, तो यहाँ पर 2 लिख लूंगा, यहाँ पर 5 लिखूंगा, तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई करने पर 15, 10 और 8 आ जाएगा। ठीक है, 15, 10 और 8। लेकिन ए और सी का आपसे पूछा गया था, केवल ए और सी का आपसे पूछा गया था, तो ए और सी का क्या आंसर है, 15 और 8। ठीक है, और ये डिवाइड नहीं हो रहे तो काटने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर लेना। चलो, इन अ स्कूल द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 4:3 एंड द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू टीचर्स। ठीक है, क्या दिया हुआ है, बॉयज और गर्ल्स इज टू टीचर। ठीक है, यहाँ टी लिख लेते हैं। तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है कितना, 4:3, और गर्ल्स टू टीचर्स का है 8:1। ठीक है, ये रेशियो हमें दिया हुआ है। अब इसने कहा कि भाई स्टूडेंट्स और टीचर्स का रेशियो बताओ। स्टूडेंट्स के अंदर कौन कौन आ जाएंगे, वो कहीं ना कहीं दोनों आ जाएंगे, मतलब बॉयज भी आएंगे और गर्ल्स भी आएंगे। तो यहाँ पर अगर कंबाइंड रेशियो निकालना पड़ेगा तो मैं यहाँ पर 8 लिखूंगा, यहाँ पर 3 लिखूंगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 8 जा 32, 3 8 जा 24, और यहाँ पर ठीक है मल्टीप्लाई होकर 3 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब मैं क्या करूंगा, मुझे ये स्टूडेंट्स का और इसका रेशियो चाहिए, तो इसको मुझे जोड़ना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं 56:3, 56:3 आंसर आ जाएगा, ये करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते। ध्यान रखो यहाँ पर क्या पूछा है, स्टूडेंट्स का रेशियो पूछा है। ठीक है, कहीं आप किसी और का बता दो। ठीक है, चलो, द रेशियो बिटवीन देर इज अ रेशियो 5:4 बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर्स के बीच में रेशियो है कितना, 5:4। इफ 40% ऑफ द फर्स्ट इज 12, देन 50% ऑफ द सेकंड इज। ठीक है, दो नंबर्स का रेशियो जो है वो कहीं ना कहीं कितना है, 5:4। फर्स्ट नंबर ये मान लेते हैं और सेकंड नंबर ये मान लेते हैं। दो नंबर्स का जो रेशियो है वो कहीं ना कहीं कितना है, 5:4। ठीक है,
उसने कहा कि जो पहला नंबर है उसका 40% जो है वो कहीं ना कहीं 12 है, और 50% आपको निकालना है सेकंड वाले का। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो, अगर मैं बात करूं कि अगर किसी नंबर का 40%, किसी नंबर का 40% ऑफ फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 12 है, ठीक है, या ये कहें कि फर्स्ट नंबर की अगर मैं बात करूं तो 40% की वैल्यू जो है वो 12 है, तो अगर मैं ये पता करूं कि 100% कितना नंबर होगा, तो आप ये कहोगे 12 को 40 से भाग कर लो और जिसकी वैल्यू निकालनी है 100 से गुना कर दो। ठीक है, मतलब यहाँ पर 100 की वैल्यू निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 4 से 3 टाइम्स, इसका मतलब वैल्यू जो है 30 है। इसका मतलब मुझे पता चल गया कि जो फर्स्ट नंबर है वो कितना है, 30। तो इसको कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 टाइम्स। इसका भी मुझे 6 टाइम्स ही करना पड़ेगा, तो इसका मतलब 24 आ जाएगा। 4 6 24, इसका मतलब वो सेकंड नंबर मुझे मिल गया 24। अब इसने लेकिन पूछा कि उसका 50% बताओ, मतलब आधा बताओ कितना है, तो 24 का आधा कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा, और करेक्ट आंसर आपका यही रहेगा। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन था ये, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:8। दो नंबर्स का जो रेशियो है वो 3:8 है। दो नंबर्स का जो रेशियो है वो कहीं ना कहीं 3:8 है। 3:8 है, और उनका डिफरेंस बताया गया है कि भाई 115 है। ठीक है, तो उनका वो दोनों नंबर आपको पता करने हैं, नहीं द स्मॉलर नंबर, दोनों नंबरों में से जो स्मॉलर नंबर है वो आपको पता करना है। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है, और उनका जो अंतर है, संख्याओं का जो अंतर है वो 115 है, तो दोनों संख्याओं में से जो छोटी संख्या है वो आपको बतानी है। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, अब अगर मैं यहाँ पर बताऊं, अगर मैं एक संख्या 3 होती और एक संख्या 8 होती, तो कहीं ना कहीं इनका जो अंतर है, देखो वो संख्या रहेंगी तो इसी अनुपात में ना, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों का जो अंतर है वो कहीं ना कहीं कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। कितना आ रहा है इनका अंतर, 5, लेकिन उसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है कितनी, 115 है। तो हमने कहा इसको 115 बनाने के लिए मैं किससे गुना करूंगा, तो हमने कहा भी 5 को 5 दूनी 10, और ये 5 दिया 15, इसका मतलब मुझे वो कहीं ना कहीं 23 गुना करना पड़ेगा, 23 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसने छोटी संख्या पूछी है, तो हमने कहा छोटी संख्या ये रही 3, तो 3 को भी 23 से ही गुना करना पड़ेगा आपको, कितने से, 23 से ही। तो 3 3 9, 3 दूनी 6। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 69, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से आप इसको कर लेना, इसमें समस्या कोई भी नहीं आएगी, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन हैं अभी, तो ये रेशियो प्रोपोर्शन के बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, जो मतलब कुछ ही सेकंड्स में हो भी जाते हैं। दो नंबर्स का जो सम है वो 40 है और उनका डिफरेंस 4 है। ठीक है, एक तरीका तो ये है इसको करने का, देखो कि भाई दो संख्या है, तो हमने दोनों संख्या, क्योंकि अनुपात में नहीं है वो दोनों संख्या, अभी के लिए हमें बताया नहीं कि वो अनुपात में, अनुपात में होती तो फिर रेशियो से ही कर लेते, मतलब अनुपात से ही कर लेते। हमने कहा दोनों संख्या अलग है, तो हमने कहा एक्स और वाई मान लेते हैं। तो हमने कहा एक्स और वाई का जो टोटल है वो कहीं ना कहीं 40 है, और दोनों का जो अंतर है, मतलब एक्स और वाई का जो वैल्यू है वो 4 है। एक तो तरीका यह है कि आप इसको सॉल्व कर लो, मतलब इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर लो, तो मैं ये कह सकता हूँ फिर कि भाई वाई से प्लस वाई और माइनस वाई कट जाएगा, और प्लस एक्स और प्लस एक्स 2x आ जाएगा, और ये भी जोड़ देंगे तो 44। तो x 2 से कट जाएगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22 आ जाएगी। ठीक है, लेकिन अब दूसरी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब क्योंकि दोनों का जो टोटल है, x और y का जो टोटल है वो कहीं ना कहीं हमारा कितना है, 40 है। अगर जिसमें x की वैल्यू 22 है, तो 22 प्लस वाई जो है वो 40 है, तो y की वैल्यू जो है वो 40 में से 22 माइनस हो जाएगा, और कितना आंसर आ जाएगा आपका, 18 आंसर आ जाएगा। तो रेशियो जो है कहीं ना कहीं निकालना पड़ेगा कि भाई एक संख्या तो x और y का रेशियो चाहिए था, तो एक संख्या 22 आई और एक संख्या 18। ठीक है, 2 से काट सकते हो 11 और 9, तो 11 और 9 अनुपात इसका आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या है इसमें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ये इक्वेशंस बनाई, ये सब किया, इसका एक तरीका है बहुत आसान। देखो, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि दो संख्याओं का जो टोटल है वो दिया हुआ है और उनका डिफरेंस भी दिया हुआ है, और आपसे पूछा जाए रेशियो बताओ, ठीक है, तो सम कितना है, दोनों का टोटल कितना बताया गया है, 40, और दोनों का अंतर है 4। तो एक बार तो इसको प्लस कर लो, तो हमने कहा 44, और एक बार इसी से माइनस कर लो, तो 36। ठीक है, जब आप इसको काटोगे 4 से काट लो, 4 11 और 4 निम, तो कहीं ना कहीं आंसर आ गया अनुपात 11:9। तो मतलब एक बार प्लस करना है, लिख लिया, और एक बार माइनस करके यहां लिख लिया, और वही उसका उसको काट दो, तो कहीं ना कहीं वही अनुपात आ जाएगा। ठीक है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर x की वैल्यू निकालने के लिए दोनों इक्वेशंस को ऐड किया था, अगर मैं माइनस करता तो x कट जाता और y की वैल्यू आ जाती, तो इसी तरह से यहाँ पर।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दो नंबर्स हैं, दो पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, पूर्णांक है, और उनका जो प्रोडक्ट है, अब देखो कभी भी ध्यान रखना, कभी भी ध्यान रखना है, रेशियो के अंदर कभी भी अगर गुणा करना पड़ जाए, किसी वैल्यू को करना पड़ जाए अनुपात को, ठीक है, जैसे इसने कहा कि उनका जो रेशियो वो 9:7 है, ठीक है। अब आप क्या कर दोगे कि जरूरी नहीं है इन दोनों को गुणा करके लिखना है, नहीं, जब भी रेशियो को कभी भी आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ जाए तो आप सीधा सीधा नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सेम नंबर से मल्टीप्लाई होते हैं, एक्स मान लेते हैं वो, तो जब आप इसको गुणा करोगे तो 9×9=63 आएगा, और साथ में एक्स भी गुणा होगा तो एक्स का स्क्वायर भी आएगा, ठीक है। तो यहां पर अब ये हमारा ठीक रहेगा कि जब दोनों को गुणा किया तो 9x गुणा 7x जो गुणा किया आपने, क्योंकि अनुपात कुछ ये था, तो उसकी वैल्यू 1575 आ गई। कितनी आ गई? 1575 आ गई। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम ये कह सकते हैं इसको, देखो, या तो आप इसको 9 से काट लो पहले और उसके बाद 7 से डिवाइड कर लेना। तो अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो 7×2=14, एक बचा, ठीक है, 7×2=14, 3 बचे, और कहीं ना कहीं 5 टाइम्स आ गया। 9 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 9×2=18, ठीक है, यहाँ पर कितने बचे? 4 बचे, और 9 पंजे, ठीक है जी, आ जाएगा कहीं ना कहीं 25। और ये x और एक्स स्क्वायर की वैल्यू 25 है, तो जब आप इसको स्क्वायर को रूट लगाओगे इधर जाके तो कहीं ना कहीं x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी, ठीक है। लेकिन इसने क्वेश्चन क्या पूछा है? छोटे वाला नंबर बताओ, तो छोटे वाला कौन सा? 7 वाला होगा, तो 5 से इस x की वैल्यू यहाँ पर 5 पुट कर दो, 5×7=35 आंसर आ जाएगा, ये करेक्ट आंसर है आपका, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। नेक्स्ट की बात करते हैं। दो क्वांटिटीज हैं, उनका जो टोटल है, सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू थ्राइस टाइम्स देयर डिफरेंस, ठीक है। इसने कहा कि दो नंबरों का सम जो है वो जो है उनके डिफरेंस का 3 गुना है, ठीक है। उसका डिफरेंस जो है एक्स और वाई होगा, और उसका 3 गुना कर दोगे तो बराबर हो जाएंगे। देखो, इसने कहा दो राशियों का योग जो है, दोनों राशियों का जो योग है उनके अंतर का 3 गुना के बराबर है, ठीक है। ये बिल्कुल ठीक है इक्वेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब इसने कहा कि दोनों संख्याओं का अनुपात बताओ, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू बताओ, ठीक है। चलो, अब यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं इस एक्स और वाई को नीचे ले आता हूं तो एक्स प्लस वाई बटे में एक्स माइनस वाई, जो कहीं ना कहीं 3:1 आ जाएगा, क्योंकि जब कुछ नहीं है तो 1 है। तो अब मैं क्या कह रहा हूं कि फिर वही क्वेश्चन आ गया, दो संख्याओं का जोड़ दिया हुआ, दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं जोड़ तो 3 है, अंतर 1 है, तो एक बार तो जोड़ लो, आ गया 4, और एक बार माइनस कर लो, आ गया 2। इसका मतलब अनुपात क्या है? 2:1 है। वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने किया था उसमें, बस उसमें क्या था, एग्जैक्टली नंबर दिया हुआ था, यहां पर हमें इस इक्वेशन के फॉर्म में निकालना पड़ा, ठीक है। तो यहां पर एक्स और वाई के सामने 3 था, ये एक्स माइनस वाई इधर आया तो 1 की वैल्यू के बराबर आ गया, ठीक है। चलो, if two numbers are in ratio 2:3, the ratio becomes 3:4, and when 8 is added to both the numbers, then the sum of two numbers is, ठीक है। इसने कहा दो नंबर्स का जो रेशियो है वो कहीं ना कहीं 2:3 है, दो नंबर्स का जो रेशियो है वो कहीं ना कहीं कितना है? 2:3 है, ठीक है। और वो रेशियो हो जाता है 3:4। कब कब हो जाता है? जब दोनों ही संख्याओं में 8 ऐड किया जाता है। क्या ऐड किया जाता है? 8 ऐड किया जाता है। इसने कहा कि भाई दो संख्याओं का जो अनुपात था, मैं यहाँ पर संख्या लिख दी है फर्स्ट और सेकंड, हमने कहा दो संख्याओं का जो अनुपात था वो 2:3 था, लेकिन वो चेंज हो जाता है कितना? 3:4। कब हो जाता है वो चेंज? जब दोनों ही संख्याओं में ऐड किया जाता है 8, ठीक है। अब देखो, अगर दोनों ही संख्याओं में 8 ऐड कर रहा है, अगर दोनों ही संख्याओं में 8 ऐड कर रहा है, तो इसका मतलब यहां पर भी जो डिफरेंस आ रहा है 1, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहां पर कितना डिफरेंस आ रहा है? 1 प्लस हो रहा है, और यहां पर भी कितना डिफरेंस आ रहा है? 1 प्लस हो रहा है ना। तो मैंने कहा कि अगर दोनों संख्याओं में 8 ही ऐड किया है तो इनका डिफरेंस भी बराबर ही आ रहा है। हमने कहा ठीक है, ये भी 1 की वजह से बढ़ गया और ये भी 1 की वजह से बढ़ गया, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं 1 की वैल्यू कहीं ना कहीं 8 है। तो मैं क्या करूंगा, इस 1 को 8 बनाने के लिए 8 से गुना कर दूंगा, ठीक है। कोई बात नहीं, मुझे पता चल गया। अब इसने पूछा है दोनों संख्याओं का योग बताओ, दोनों संख्याओं का, देन द सम ऑफ टू नंबर्स इज। बाद वाली संख्या नहीं पूछिए, पहले वाली ही पूछिए, ठीक है। क्योंकि इसने कहा यदि ऐसा हो जाए, तो यदि ऐसा हो जाए तो ऐसा होगा ना, ठीक है। इसका मतलब नंबर वो ओरिजिनल ही पूछ रहा है, ठीक है। तो हमने कहा कि दोनों का टोटल चाहिए ना हमें, तो हमने कहा ठीक है, दोनों का टोटल कितना है?
3 और 4 7 है, तो 7 को भी कितना गुना कर देंगे, 8 गुना 7 अट्ठे 56, सॉरी, देन द सम ऑफ टू नंबर्स। इसका मतलब ये, सॉरी, पहले वाली संख्या पूछी है ना इसने, कोई बात नहीं, पहले वाली संख्या पूछी, इसका मतलब 2 और 3, 2 और 3, 5 को भी 8 से गुना कर दोगे तो कहीं ना कहीं कितना आ जाएगा, 40। ये रहा आंसर। ठीक है, इस तरह से कर सकते हो। अगर वो बाद की संख्या पूछता तो 3 और 4 7 को 8 से गुना करते। अगर वो पहली संख्या केवल ये वाली संख्या पूछता तो 2 को 8, मतलब जो भी करना, अब ये 8 ही गुना होगा, क्योंकि हमने देख लिया अनुपात जो वो 8 गुना करके वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो सब चीजें जो जो पूछेगा उसको 8 गुना करते चलो, या तो आप एक एक करके वैल्यू निकाल लो या दोनों को एक साथ करके वैल्यू निकाल लो, दोनों से आंसर बराबर आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो, द स्टूडेंट्स इन 3 क्लासेस आर इन रेशियो 2:3:5। इसने कहा तीन संख्या कक्षाएं हैं जिसमें अनुपात जो है विद्यार्थियों का 2:3:5 है। ये पहली कक्षा मान लेते हैं, ये दूसरी कक्षा मान लेते हैं और ये तीसरी कक्षा मान लेते हैं। इसने कहा 40 स्टूडेंट्स हर एक क्लास में इंक्रीज हुए हैं, प्रत्येक क्लास में इंक्रीज हुए हैं, तो उसने कहा जो रेशियो है वो 4:5:7 हो जाता है। कितना हो जाता है, 4:5:7 हो जाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, चलो अब अगर मैं बात करूं यहां पर, ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं, अगर तीनों ही कक्षाओं में सेम वैल्यू ही इंक्रीज हो रही है तो मैं यहां पर देखूंगा कि क्या सेम इंक्रीज हो रहा है। हमने कहा प्लस प्लस 2 हो रहा है, यहां पर भी प्लस 2 हो रहा है और यहां पर भी प्लस 2 हो रहा है। इसका मतलब सभी रेशियो में जो सेम नंबर इंक्रीज हो रहा है और कक्षा में भी विद्यार्थियों की संख्या बराबर इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब इस 2 की ही वैल्यू कहीं ना कहीं 40 है, तो हमने कहा इसको 20 से गुना करना पड़ेगा 40 बनाने के लिए, तो कहीं ना कहीं 20 से गुना करना पड़ेगा। अब इसने क्या पूछा, ओरिजिनली द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाज, इसका मतलब इसने 2 3 और 5 सभी का मिलाकर पूछा है ओरिजिनली, ये ओरिजिनल वाला है ना। ठीक है, तो ओरिजिनल वाला पूछा है, तो 2 और 3 5, 5 और 5 10, तो 10 को भी 20 से गुना करूंगा तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स जो है वो कितने आ जाएंगे, आपके 200 आ जाएंगे ओरिजिनली। ठीक है, ये आपको डिफरेंस देखना जरूरी है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन में डिफरेंस ये इक्वल आए। अगर ये इक्वल होगा तो आप इस तरह से इसकी वैल्यू डायरेक्टली रख सकते हो, अगर ये इक्वल नहीं होगा तो आपको कहीं ना कहीं वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एक ऐसा रेशियो निकालना पड़ेगा जिसमें डिफरेंस इक्वल आए। ठीक है, आगे आप सवाल में देखोगे। अब देखो इसने कहा कि एक संख्या, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 3 क्लासेस इज, ठीक है, ये अभी थोड़ी देर में करते हैं क्योंकि यहाँ पे 3 रेशियो की बात हो रही है। यहाँ पे ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहां पर अगर मैं बात करूं कि 2 नंबरों का रेशियो जो है 7:11 है, हमने कहा 2 नंबर फर्स्ट और सेकंड नंबर है, उसमें जो क्वेश्चन वैल्यू दी हुई है रेशियो की वो 7:11 है। इसने कहा यदि दोनों, ये ओरिजिनल है, ठीक है, और ये फाइनल है, मतलब जो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद किया जाएगा। 7 इज एडेड टू ईच नंबर द रेशियो बिकम्स 2:3, 2:3 हो गया। अगर क्या जोड़ा हमने इसमें, 7 जोड़ने पर अनुपात चेंज हो गया जो कि 2 और 3 हो गया। अब यहां पर अगर मैं बात करूं, देखो यहां पर अगर कोई चीज जोड़ी गई है तो अनुपात भी तो बढ़ना चाहिए था, कहीं ना कहीं कम हो रहा है, कम भी अलग अलग हो रहा है। देखो यहाँ पर 5 कम हो गया और यहाँ पर कहीं ना कहीं 8 कम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, क्योंकि यहां पर कितना प्लस हो रहा है, यहां पर कितना माइनस हो रहा है, यहाँ पर 5 माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है, और यहां पर कहीं ना कहीं माइनस हो रहा है कितना, 8, तो कहीं ना कहीं इनका डिफरेंस अलग अलग आ रहा है। अगर सेम नंबर इंक्रीज हुआ था, दोनों में सेम नंबर बढ़ाया गया था, ऐड किया था, तो कहीं ना कहीं अनुपात में जो डिफरेंस है वो भी बराबर ही बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस डिफरेंस को इक्वल करेंगे। क्या करेंगे, इस डिफरेंस को इक्वल करेंगे, और कैसे करेंगे देखो, कभी भी अगर ऐसा होता है, कभी भी अगर ऐसा होता है तो आप क्या करोगे कि देखो, अगर इनका डिफरेंस इक्वल करना है, अगर इनका डिफरेंस इक्वल करना है तो इनका आपस का जो अंतर है वो कितना है, इसका अंतर 7 और 11 का अंतर, पहले वाले रेशियो का आपस का अंतर, ठीक है, कितना है यहाँ पर 4 अंतर है, तो इस अनुपात, दूसरे वाले अनुपात को उसी अंतर से गुना करना है। ध्यान रहे बिल्कुल, एक अनुपात का अंतर लिया और उसको दूसरे अनुपात से पूरे को गुना कर दिया। अब इन दोनों का अंतर लो, इन दोनों का अंतर कितना है, आप कहोगे 1 है, इस वाले को 1 से गुना कर दिया। ठीक है, तो अगर ऐसा करोगे तो अनुपात भी चेंज नहीं होगा, लेकिन वैल्यूज ऐसी आ जाएंगी जिसमें डिफरेंस आपको इक्वल लगने लग जाएगा। ठीक है, चलो अब यहां पर कहते हैं रेशियो जो है वो कहीं ना कहीं 7 और 11 ही रहा, क्योंकि एक से अगर मैं गुना कर रहा हूं दोनों को तो 7 और 11 ही आ रहा है, लेकिन यहां पर जब मैं गुना कर रहा हूं तो 2 चौक 8 आ रहा है और कहीं ना 3 चौक 12 आ रहा है। ठीक है, अनुपात अभी भी 2 और 3 का ही है, मैंने अनुपात चेंज नहीं किया, मैंने वैल्यूज ऐसी ले ली है रेशियो की
जिससे कैलकुलेशन कहीं ना कहीं आसान रहे। ठीक है, चलो अब आप यहां पर देख पा रहे हो कि यहां पर डिफरेंस 1+ हो गया है और यहां पर भी 1+ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अब डिफरेंस इक्वल आ गया। मैंने रेशियोज की वैल्यू ऐसी ले ली है जिससे डिफरेंस इक्वल आ गया है। चलो 1 जो डिफरेंस आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, कहीं ना कहीं 7 ऐड करने की वजह से आ रहा है। इसका मतलब 1 की वैल्यू 7 है, तो इसका मतलब 7 गुना करना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंस जो है 1 है, तो 1 को 7 बनाने के लिए 7 गुना। क्वेश्चन क्या पूछा है, वो स्मॉलर नंबर क्या था, हमने कहा जो स्मॉलर नंबर था वो 7 था। पहले वाला नंबर जो है बिना ऐड करे जो है नंबर था, पहला नंबर देखो ये था, सेकंड नंबर ये था, तो दोनों में से छोटा नंबर कौन सा था, 7 ही तो था, तो 7 को भी उसी 7 से गुना कर देंगे, तो कहीं ना कहीं 49 आंसर आ जाएगा और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ जाएगा। अगर बड़ा वाला कुछ नंबर पूछता तो 11 को 7 से गुना करते 77 आ जाता। ठीक है, इस तरह से आप इसको करना है। मतलब ये कि जब डिफरेंस इक्वल ना हो तो आपको कैसे करना है, ये मैंने इस वाले क्वेश्चन में समझा है। अब देखो यहां पर भी दो नंबर्स का रेशियो कितना था, 2:3। फर्स्ट और सेकंड नंबर था जिसका रेशियो था कितना, 2:3। और इसने कहा दोनों ही नंबर्स को इंक्रीज कर दिया गया कितना, 4 से, मतलब चार दोनों ही संख्याओं में 4 जोड़ दिया गया, जिसकी वजह से जो अनुपात है वो कितना आ गया, 5:7 आ गया। अब यहां पर आप देख रहे हो कि डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पर आपने कहा 3 आ रहा है, यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पर डिफरेंस 4 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं अलग अलग अंतर आ रहा है ना, कहीं ना कहीं अलग अलग अंतर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस डिफरेंस को इक्वल करेंगे। यहाँ पर 3 बढ़ रहा है और यहाँ पर 4 बढ़ रहा है, बढ़ना तो बराबर ही चाहिए क्योंकि दोनों ही संख्याओं में सेम नंबर ऐड किया है, तो डिफरेंस भी सेम ही आना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, इनका आपस का अंतर कितना है, 1, इसको कर दिया 1 से गुना, इनका आपस का अंतर है 2, इसको कर दिया 2 से गुना। ठीक है जी, क्लियर हो गया है। अब ये कहानी कुछ इस प्रकार है, फर्स्ट और सेकंड नंबर का जो रेशियो है वो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 5 और 7 तो यही रहेगा क्योंकि 1 से गुना किया है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो 1 का डिफरेंस, यहाँ पर भी 1 का डिफरेंस। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। इस 1 की वैल्यू क्या ही मैं बोल सकता हूँ 4 है, कहीं ना कहीं 4 टाइम्स है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स, दोनों नंबरों का डिफरेंस कितना है। देखो जब आप गुणा करके कोई रेशियो निकाल लेते हो ना, तो इस पुराने वाले रेशियो की अब कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो काम नहीं कर रहा था, इसलिए हमने एक नया रेशियो बनाया। अब ये वैल्यूज काम करेंगी क्योंकि इस रेशियो के हिसाब से डिफरेंस 1 आ रहा है। ठीक है, जिसका 4 टाइम्स कर रहे हैं। तो इन्हें कहा दोनों नंबर का जो डिफरेंस है, पहले वाले जो नंबर थे उनका अंतर बताना है। तो 4 और 6 का अंतर कितना है, 2। हमने कहा 2 को भी 4 से ही गुना करना है, तो 2 चौक 8 आंसर आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। बिल्कुल आसान सवाल है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप इसको इक्वेशन से करोगे तो कहीं ना कहीं आपका टाइम लग जाएगा, तो टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है, 2 नंबर थे 9:4। फिर से देखो एक बार ऐसा ही क्वेश्चन है, 2 नंबर है फर्स्ट और सेकंड, जिनका अनुपात कितना है, 9:4 है। 7 ऐड किया गया हर एक नंबर में, तो रेशियो 5 और 4 हो गया, 5 और 3 हो गया। ठीक है, 7 ऐड किया है, यहाँ पर डिफरेंस -4 आ रहा है, देखो कम आ रहा है, कम हो रहा है, यहाँ पर कम हो रहा है, यहाँ पर डिफरेंस 4 का आ रहा है, यहाँ पर डिफरेंस 1 का आ रहा है। इसका मतलब डिफरेंस इक्वल कर लेते हैं हम, यहाँ पर चेक नहीं करते। चलो इनका डिफरेंस कितना है, 5, इसको 5 से गुना कर दो। इनका डिफरेंस कितना है, 2, इसको 2 से गुना कर दो। देखो 2 निम 18, 2 चौक 8, अनुपात वही है बिल्कुल 9:4। ठीक है, यहाँ 5 पंजे 25 और यहाँ पर है 3 पंजे 15। ठीक है जी, अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि इस पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 7 का, यहाँ पर भी डिफरेंस कितना है, 7 का। इसका मतलब 7 की वैल्यू कहीं ना कहीं 7 ही है, तो इसका मतलब 1 टाइम है, एकदम एग्जैक्टली वही वैल्यू है। तो उसने कहा उन दोनों नंबर बताओ, हमने कहा वो 2 नंबर यही है बस, क्योंकि सब कुछ 1 टाइम है, तो 18 का 1 टाइम 18, 18 का 8 टाइम 18, तो इनका वो नंबर उसने पूछा है, तो 18 और 8 ही करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हमने छोड़ा था, क्वेश्चन हमने ये छोड़ा था जिसमें 3 रेशियो थे लेकिन उनका डिफरेंस अलग था। यहाँ पर देख लेते हैं इसको, देखो 3 क्लासेस थी, क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3। यहाँ पर जो रेशियो था 2:3:4 था। ठीक है, 2:3 कितना था, 4 था। अगर सभी में 12 स्टूडेंट्स इंक्रीज हुए थे तो इनका जो रेशियो था वो 8, 11 और 14 हो जा रहा था। ठीक है, अगर सभी में 12 इंक्रीज हुआ था तो डिफरेंस भी तो बराबर होना चाहिए। हमने कहा यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है कितना, 6 का, यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है कहीं ना कहीं 8 का, यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है 10 का, तो कहीं ना कहीं डिफरेंस सबका क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, तो ये अलग अलग आना नहीं चाहिए। ठीक है, चलो इसको बराबर कर लेते हैं। अब ये 3 में कैसे करें, पहले हमने कहा कि भाई देखो एक काम करते हैं,
पहले 2 में कर लेते हैं, 2 में करना आसान है हमारे लिए, बाद में जो इनकी वैल्यू है उसको भी कर देंगे गुना, बराबर हो जाएगा। चलो यहां पर देखो 1, 2 और 3 का अंतर 1 है, इसको 1 से गुना करना है, ठीक है जी। अब 8 और 11 का अंतर 3 है, इसको 3 से गुना करना है, ठीक है जी। तो कहीं ना कहीं देखो 2 तिया 6, 3 तिया 9, ठीक है, 1 अट्ठे 8, 11 एकम 11, ठीक है जी, ये आ गया। तो कहीं ना कहीं देखो जब एक ही रेशियो था आपने इसको 3 से गुना कर रहा, तो तीसरे वाले को भी उतने से ही गुना करना है। तो 4 थिए 12, 4 14 एकम 14, ठीक है जी। आपको क्या करना है, जब आप दो रेशियो का देख रहे हो ना, किससे मल्टीप्लाई किया, तीसरे को भी उसी से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो चेंज नहीं होना चाहिए। जब अगर आप इन दोनों को किसी और संख्या से कर रहे हो गुना और इसको किसी और से कर दोगे तो अनुपात ही चेंज हो जाएगा। आप पहले दो संख्याओं को देखो किससे गुना करना है, उसी से फिर वो तीसरी संख्या को भी गुना करना है, ठीक है, ऐसे ही करना है आपको। चलो अब यहां पर देखो, यहां पर देख रहे हो डिफरेंस 2, डिफरेंस 2, डिफरेंस 2, सभी का डिफरेंस आ गए 2, ठीक है। तो चलो 2 की वैल्यू क्या मैं ये बोल सकता हूं, कितने स्टूडेंट पढ़ रहे थे 12, तो हमने कहा 2 की वैल्यू जो यहां पर डिफरेंस 2 आ रहा है सभी का, 2 की वैल्यू 12, तो हमने कहा 6 से गुना कर दो। क्या पूछा है क्वेश्चन में, देखो इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 3 क्लासेस एट द बिगिनिंग, तो हमने कहा बिगिनिंग में कितने स्टूडेंट थे, हमने कहा 12, 12 और 9 21, 21 और 6 27, तो 27 को भी 6 से गुना कर दोगे तो 6 सत्ते 42, 4 को कैरी ऑन, 2 छिक 12, 12 और 4 16, 162, 162 आंसर आ जाएगा आपका करेक्ट, ठीक है। इस तरह से ये 3 क्लासेस वाला भी या 3 रेशियो वाला भी आप इसको कर सकते हो, डिफरेंस जब अलग अलग हो, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इससे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस और करेंगे, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लें, ठीक है। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें जिनको जरूरत है, जो आपको लगता है कि मेरे फ्रेंड्स सीख सकते हैं, ठीक है, बेहतर कर सकते हैं, तो आप उसको भेजें, ठीक है। और बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्योंकि जब भी आपको वीडियोस का पता चलेगा, नहीं तो नहीं पता चलेगा, ठीक है। वीडियो डलती रहेंगी, आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। चैनल है हमारे पास जो टेलीग्राम का है वो चैनल है, अगर आपके पास कोई भी डाउट है, किसी भी तरह का कोई डाउट है मैथ्स या रीजनिंग का, तो आप उसमें पुटअप करें, आपको सोल्यूशन उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए अच्छे से और चैनल को देखते रहिए। थैंक यू।